क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखिए अन्य सभी कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग जानते हैं 6 होते हैं, उसमें से एक दिया गया है, बाकी अन्य सभी कहाँ है, मतलब बाकी जो बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात उन्हीं को बताना है। तो ये जब भी दो भुजा दिया होगा तीसरा आप लोग निकालेंगे, फिगर भी बना सकते हैं यहाँ। तो पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर दिया गया है, थीटा कोण को दर्शाता है, थीटा कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर दिया गया 13/12। सेक थीटा क्या होता है, काश का उल्टा है, काश होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक है उल्टा, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो बराबर देखिए कर्ण बटा आधार हमने लिखा है, ये दिया गया 13/12। इससे पता चला कर्ण आधार दिया, हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इसमें हम लोग फिगर अब नहीं बना रहे हैं, बना भी सकते हैं आप लोग, अब नहीं बना के भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, यही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण और आधार दिया, लंब निकालना है। कर्ण की जगह पर देखिए हम लोग लिख लेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब, ये निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। इसको इधर करेंगे माइनस होगा, 169 माइनस हो जाएगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर, घटाएंगे तो होगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर करेंगे रूट में होगा 25, प्लस माइनस लिखते हैं, वर्गमूल जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा केवल लंब, स्क्वायर को हमने इधर किया। अब देखिए 25 का वर्गमूल प्लस माइनस में आएगा 5, लेकिन माइनस छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि लंबाई है, प्लस लेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5। लंब भी निकला, कर्ण है, आधार है। अब हम लोगों को जो मान निकालना है निकाल सकते हैं। थीटा में दिया गया है सेक, तो बाकी कहाँ है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा साइन, कोण यहाँ लिखेंगे कौन सा कोण, थीटा, तो साइन थीटा बराबर साइन होता है लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख लेंगे आप लोग। फिर साइन के बाद हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण होता है, फिर साइन कॉस हो गया, टैन थीटा लिखेंगे लंब बटा आधार होता है, फिर साइन कॉस टैन हो गया, कॉसेक लिख लेते हैं कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब लिख लेंगे। 4 हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक दे दिया गया नहीं लिखेंगे। टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर ये लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब कहेंगे। मान रखते जाएंगे सबका। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ निकला है 5, तो लंब की जगह पर 5 बटा कर्ण, कर्ण देख सकते हैं आप लोग यहाँ दिया गया है 13, तो 5/13 हो गया ये आंसर। आधार बटा कर्ण, आधार देखिए दिया गया 12 बटा कर्ण, कर्ण है 13, ये आंसर हुआ। लंब बटा आधार, लंब यहाँ निकला है 5, तो लंब के जगह पर 5 बटा आधार, आधार देख सकते हैं आप लोग यहाँ 12, ये आंसर होगा। फिर कर्ण बटा लंब, यहाँ लंब बटा कर्ण दिया था 5/13, कर्ण बटा लंब 13/5, ये आंसर। आधार बटा लंब, लंब बटा आधार 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा, ये आंसर। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, देखिए हमने काफी आसानी से निकाल लिया, बस आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसको देखिए फिगर बना के हम लोग समझते हैं। जब ए बी अलग अलग कोण दिया गया तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, नाम कैसे लिखेंगे, कहा गया है ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 से कम के, तो ये ए और ये बी आप लोग ऐसे लिखेंगे, या तो ये ए और ये बी, क्योंकि ए और बी जब न्यून कोण कहेगा तो उसको आप लोग 90 नहीं लिख सकते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ए भी न्यून कोण लिखना है, बी भी न्यून कोण लिखना है, तब इसको हम लोग लिख लेते हैं सी। अब देखिए न्यून कोण इसीलिए दिया गया है कि ए और बी को 90 नहीं लिखेंगे। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए कहा गया है जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी होगा। हम लोग कैसे इसको सिद्ध करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी से हम लोग हल करेंगे। दिया गया cos ए बराबर cos बी, हम लोग लिखेंगे चूंकि cos ए बराबर cos b ये दिया गया है, इसलिए अब आप लोग जानते हैं cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, आधार बटा कर्ण। लेकिन कैसे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ध्यान दीजिएगा, ए से देखना है। ए से आप लोग देखेंगे तो ये तो होगा लंब, ए के सामने का लंब, ये हो गया आधार ए सी, आधार बटा कर्ण। ए से देखेंगे, देखिए ए से ये लंब, ये आधार, तो आधार बटा कर्ण, कर्ण तो यही होगा ए बी या बी ए कह सकते हैं। तो ए सी बटा ए बी बराबर cos बी। cos में आप लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण, लेकिन बी से देखना है, बी से देखेंगे तो ये लंब होगा, ये होगा आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण यही है, ए बी या बी ए कह सकते हैं। आप लोग जानते हैं ये ए बी भाग में उधर जाएगा, गुणा में होगा, और ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यहाँ डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बराबर बी सी आया, मतलब ये बराबर है किसके, इसके। आप लोग जानते हैं त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हों तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस बी सी का सम्मुख कोण है ए, और AC का, इस AC का सम्मुख कोण है B, तो हम लोग लिख सकते हैं AC का सम्मुख कोण है कौन, B। हम लोग लिख सकते हैं कोण B बराबर BC का सम्मुख कोण है कोण A। किस रूल से लिखेंगे, किसी त्रिभुज में, यहां कारण लिख लेंगे, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कारण आप लोग लिख लेंगे, इसलिए बराबर भुजाएं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसी को लिख सकते हैं, चाहे b बराबर a लिखा, चाहे a बराबर b लिखा, कोण a बराबर b, यही हमको सिद्ध करना था। जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा यहाँ लिख लेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन 6 भी आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो अब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर में कहा गया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान निकालना है। और सेकेंड में cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें देखेंगे कौन सा लंब आधार कर्ण में से कौन सा 2 दिया गया है। तीसरा वाला हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, और उसके बाद मान जिसका निकालना होगा उसमें रखते जाएंगे। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, चूंकि ये दिया गया है cot थीटा बराबर
7/8 ये दिया गया है। हम लोग यहां लिख सकते हैं, देखिए कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट। tan हमने बताया था आप लोगों को लंब बटा आधार होता है tan। लंब बटा आधार tan को कहते हैं, तो उसका उल्टा कॉट है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी कि ये दिया गया है आधार बटा लंब, ये आधार है ये लंब है। तो हमको निकालना होगा क्या, पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के भी, लंब देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 113। हमको स्क्वायर को इधर करना होगा तो होगा कर्ण बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 113, ये हो गया। ये हमारा आ गया कर्ण का मान। लंब और आधार पहले से दिया गया था। अब हमको मान निकालना है साइन का, देखिए, और कॉस का, यहाँ कॉट का। तो साइन में आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा दिया गया है कोण को दर्शाने के लिए थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। फार्मूला याद रखिए आप लोग, लाल बट्टा कक्का वाला, लंब बटा कर्ण। काश में होगा आधार बटा कर्ण। तो हम लोग पहले मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर रख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। लंब है यहाँ पर 8 तो लंब की जगह पर 8 बटा कर्ण हमारा आया है रूट में 113 तो रूट में 113 लिखेंगे। ये साइन थीटा का मान हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। एक बार यहाँ लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार दिया गया है 7 बटा कर्ण दिया गया है रूट में 113। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में हम लोग मान रख के और हल कर लेंगे। ये देखिए इसके बाद का हमने यहाँ लिखा हुआ है, अब इधर से सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे पहला नंबर अब हमको हल करना है 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 बटा रूट में 113, इसके जगह पर ब्रैकेट लगा दिए। फिर इस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का मान देखिए 8 बटा रूट में 113, ये हो गया। और ये बड़ा वाला बटा लगाएंगे यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बटा रूट में 113 और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान फिर 7 बटा रूट में 113। सॉल्व कर लेंगे इसको। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ बन रहा है, तो होता है a का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस होता है b का स्क्वायर मतलब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, और बटा में रूट में 113 का ही जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा।
और ये बड़ा वाला बटा लगाएंगे, यहाँ भी वही देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्लास 7 का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और बटा रूट हट जाएगा तो 113, इतना हुआ। और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम यहाँ ले सॉल्व करेंगे 113, वहाँ भी एलसीएम होगा ऊपर वाले का और नीचे भी सॉल्व करेंगे तो 113 एलसीएम, 113 से 113 को कैंसिल कर लेंगे एलसीएम वाला और यहाँ हो जाएगा देखिए 113 जब एलसीएम ले सॉल्व करेंगे तो, और माइनस 64 बटा में एक बार लिख लेते हैं 113 एलसीएम वाला। और ये बड़ा वाला बटा लगाना है, यहाँ भी एलसीएम देखिए 113 होगा तो यहाँ लिखेंगे 113 और माइनस 49, 113 से 113 डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे और बचा कितना हमारा, यहाँ लिखते हैं 113 में से 64 को घटा लेंगे, होगा यहाँ देखिए 49 और बटा यहाँ भी 113 में से 49 को घटाना है तो होगा 64। ये हमारा हो गया 49 बटा 64 इसका आंसर। अब हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है तो यहाँ दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है किसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा का, जबकि कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो कॉट थीटा के जगह पर लिखेंगे 7/8, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 49 और बटा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये आंसर होगा। दोनों का देखिए सेम आंसर आ गया है।